श्री राधे राधे, श्री हरिवंश। दोस्तों, आप लोगों को मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको पूरी रात नींद नहीं आती है। ठीक है, अगर आपको ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है और आपको पूरी रात नींद नहीं आती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स आपसे कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है आपके घर के अंदर या फिर आपके चारों तरफ जो आपको कुछ इशारा करना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, या फिर वो निगेटिव एनर्जी भी हो सकती है कि आपको उठाना चाहती हो, आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहती हो, या फिर वो कोई पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है जो आपको अपने आशीर्वाद के अंदर लेना चाहती है। ठीक है, तो वो दो चीज़ें अलग अलग तरह से हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, सबसे पहली बात, आप कोई बच्चे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो, काफ़ी एज है, मतलब 20 से ऊपर हो, तो आपको पता है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो आपको खुद ही ये मन में विचार रहता है कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं सो पाते हो तो आपके साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, या फिर कोई भी दिव्य शक्ति, आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और ये माता रानी की असीम कृपा एक स्पेशल ही इस इंसान को मिलती है। आप स्पेशल हो, देखिए आप स्पेशल हो, इसलिए आप लोगों को ये कृपा मिल रही है। प्लीज़ अभी वीडियो को क्लेम कर लेना, लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि माता रानी चाहती हैं कि आप को हर वो चीज़ मिले जो आपके नसीब में है, आपके भाग्य में है, लेकिन किसी न किसी बंधन की वजह से वो रुक रही थी। चाहे वो कोख का बंधन हो, चाहे आपके कार्य का बंधन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारे जज्बात हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर बहुत सारे एफर्ट लगाने की पूरी उम्मीद है आपको, लेकिन फिर भी काम रुक रहे थे। तो अब वो सारी चीज़ें आप क्रिएट कर पाओगे और बिना बंधन के आपके सारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि माता रानी की असीम कृपा लेने के लिए आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं बार बार कि लाइक करो, शेयर करो, क्लेम करो, जिससे कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने वाइब्रेशन में ले सको। ठीक है, क्योंकि जब कोई आशीर्वाद देता है, जैसे मैं आपके घर पे आई हूँ और मैं आपको खुशी में, या जैसे बच्चों को जाते समय पे 500 रुपये नोट दे जाते हैं, एक वो अपने मन का आशीर्वाद होता है जो पेरेंट्स को दे देते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं। तो आपको दिया अगर 500 का नोट और आपने नहीं लिया तो लक्ष्मी माता चली गई आती आती। ठीक है, इसी प्रकार से जब ब्लेसिंग्स मिले तो उनको क्लेम कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए आप ही वो इंसान हो, आप ही वो इंसान हो जो अपनी पूरी फैमिली को, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा दुख में है, पीड़ा में है, लेकिन आपको ही किसी दिव्य शक्ति ने चुन लिया है। कोई ना कोई दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपको रात को उठाकर कोई इशारा देना चाहती है, कोई कुछ आपसे बोलना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, इसीलिए आपको रात को ना सुकून होता है। जैसे आप लेटते हो तो करवट पर पलटते रहते हो, क्योंकि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपको कुछ एहसास कराना चाहती है, कुछ बताना चाहती है कि आपको उस दिशा में चलना चाहिए, और उससे आप अपने पूरे परिवार को सुख की तरफ लेकर जाओगे, सफलता की तरफ लेकर जाओगे। ये नवरात्रि है और नवरात्रि में सभी रीडिंग माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ आप रिसीव करो, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब आप ये बोलोगे, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो कि अगर हमें पूरी रात नींद नहीं आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमसे कुछ कहना चाहता है। तो वो भी मैं इस रीडिंग में आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले अभी हम एक दो कार्ड और ले लें आप लोगों के एनर्जीज के, कि आपके इस समय पर क्या एनर्जीज हो रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनको कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, आप चाहे अपने घर के काम करते हो, बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। करियर का जैसे बंधन हो रहा है, आपके कार्यों को रोका जा रहा है, और मुझे माता रानी जो मतलब आदेश संदेश मिलते हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। करेक्ट इसलिए होते हैं कि जब हम सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ इशारा माता रानी देती हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके कार्यों को बांधा गया है, जिसकी वजह से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, द एम्परर की एनर्जी, देखिए कोई ना कोई बड़ी एज का व्यक्ति, कोई ना कोई आपके घर के देव पितर हैं जो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अज्ञानता के वश में आके
उन चीज़ों को सुनना समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फोकस करो कि रात को आपके साथ क्या होता है, आपको कैसी फीलिंग आती है, आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है, या आपके मन में उस समय क्या विचार चल रहे होते हैं रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, ठीक है। स्पेशली नोट करना। और आप कितना भी सोना चाहो नींद नहीं आएगी और 4 बजे 5 बजे सो जाओगे, जबकि सारी दुनिया के लोग आपने देखे होंगे कि रात को 9-10 बजे के बाद सो जाते हैं, और उनको उठाना भी चाहो, कोशिश करो तो वो 12 बजे बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों को वॉच करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे चारों तरफ जो हमें कोई इशारा कर रही है, ठीक है। देखिए, द टावर की एनर्जी किसी की एनर्जी है। देखिए, टाइमलेस रीडिंग है और एकदम डायरेक्ट मैं रीडिंग कर रही हूँ, जैसे कि आप सभी लोग मेरे सामने बैठे हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके घर को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। तो हो सकता है कि आपके जो दिमाग में बेचैनी है बहुत ज़्यादा, आपको घबराहट है, आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें आगे चल के क्या इफ़ेक्ट डालेंगी, और हमारा घर परिवार वैसे ही टूटने के कगार पे आ चुका है, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इसलिए आपको डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आ रही है और चिंता लगातार बनी हुई है। लेकिन माता रानी यहाँ आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं। हे माता रानी, मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और जो भी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, उन सभी के जीवन में खुशियाँ लाना, सफलता लाना। और ये मैं माता रानी से स्पेशल आपके लिए अरदास लगा रही हूँ। थैंक यू सो मच माता रानी। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपके पास वो सारी कैपेबिलिटी है, सारी जिसे कहते हैं कि सारी पावर आपको दी हुई है। आपको यूनिवर्स इस समय बहुत सारी पावर दे रहा है, लेकिन आप उनको जैसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, और आपको वो सारी चीज़ें बस वो रात सोने में, जागने में, मोबाइल चलाने में निकल जा रही है, करवट बदलने में निकल रही है, या फिर आपका आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बीत जाएगा, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा जो पावर आपके अंदर इस समय पर यूनिवर्स दे रहे हैं, एंजल्स दे रही है, ठीक है। तो इन गुणों को अपने समझना और थोड़ा सा सीखना शुरू करो कि आपके अंदर कौन कौन सी पावर है, और इनसे ही आपको पता चलेगा कि रात को आपको क्या चीज़ ऐसी है जो परेशान कर रही है, जो आपको क्या बात भी भूलवा दी मेरी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रात को आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप एक डायरी में भी नोट कर सकते हो। लगातार 15-20 दिन तक लगातार आप नोट करो कि रात को 12 से और 4 या 5 बजे तक सुबह को आपके साथ क्या फीलिंग होती है, क्या एहसास होता है, या कोई सी आवाज़ आपको सुनाई आती है। तो उसके बाद कुछ निष्कर्ष आप निकाल सकोगे और ऐसी डिसीजन ले सकोगे जिससे आप सफलता की तरफ जाओ। और फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है, क्योंकि सप्तमी बहुत बड़ा दिन है नवरात्रि का, नवरात्रि में सप्तमी पे हम बहुत सारी उपासना करते हैं माता रानी की, उनको थैंक यू भी बोलते हैं और उपासना भी करते हैं, और अपनी सिद्धियों को बढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो उस समय पे सप्तमी और अष्टमी में मैं आप लोगों की 2 दिन तक हीलिंग करूँगी। मतलब 2 दिन इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि पहले भी अभी जब होली पे मैंने बसोड़े पे हीलिंग की थी तो बहुत सारी हीलिंग आ गई थी। तो एक एक लोगों की हीलिंग करने में 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है, और मैं अकेली ही करने वाली हूँ। तो ये सारे प्रोसेस में जो आप ही लगा लो कि मैं उस समय पे 2-3 घंटे मात्र सो रही थी, और अभी तक भी वो सारे काम चल रहे हैं। तो अभी जो सप्तमी अष्टमी आएगी उसमें जो हीलिंग करूँगी उसके लिए आप अभी से बुक करा ले, अन्यथा फिर टाइम टू टाइम मैं बुक नहीं करूँगी, ठीक है। फिर क्योंकि मुझे कुछ होश नहीं रहता और मैं लगातार जिनका बुकिंग है उनका काम करने पे लगी रहती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। कोई दिव्य शक्ति आपको बता रही है, देखिए कोई ना कोई दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपको बता रही है कि आपके पास कुछ निगेटिव है। आपका दिमाग उस निगेटिव चीज़ पे नहीं जा रहा। निगेटिव से मेरा मतलब है कि कोई तंत्र क्रिया भी हो सकती है, कोई ऐसा भी दुश्मन हो सकता है जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपको पता नहीं है लेकिन वो आपका विनाश कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपके चारों तरफ कोई दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपको निरंतर बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। तो आपको चेताया जा रहा है, मतलब आपकी चेतना को जगाया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है नींद में से कि आपके पास कुछ निगेटिव है। आप उसका उपचार करो, आप उसके लिए कोई प्रयास करो, और अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव को याद करो, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके गुरुदेव हो, क्योंकि जो लोग अपने गुरु की सच्ची भक्ति करते हैं, जो उनके पथ पर चलते हैं, तो गुरु उनके हर काम में, मतलब हर चीज़ में आगे रहते हैं और वो सब चीज़ें उनको बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि आपको
किसी ना किसी लव की वजह से, मतलब अपने रिलेशनशिप की वजह से नींद नहीं आ रही है, आपका मन पूरा रात और दिन अपने रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, उनकी तरफ, उनकी बातें याद करना, उनके से रूठना, उनसे मनाना, इन्हीं चीज़ों में आपका टाइम जा रहा है, इसलिए आपको रात को नींद नहीं आ रही। क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं जब हमें किसी स्पेशल चीज़ ने चुन लिया होता है, वो निगेटिव है या पॉजिटिव वो अलग मैटर है, लेकिन किसी की निगाह हमारे ऊपर है, इसीलिए उस टाइम पर हमें बेचैनी होती है। जैसे कि टेलीपैथी होती है, जब हमें कोई बहुत डीपली याद करता है, बिल्कुल एकाग्रता से, और अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाकर चेक करता है, याद करता है, तो जिसको याद कर रहे हैं उसे पता चल जाता है, और वो भी हमें याद करना शुरू कर देता है, और उसको चाहे हिचकी आए, चाहे नींद खुल जाए, चाहे हम सपने में दिखे, लेकिन उसको हमारी याद आ जाती है। तो कुछ ऐसा सीन आपके साथ भी यहाँ पर हो रहा है। देखिए, माता रानी आपको यहाँ बहुत हीलिंग भी दे रही हैं। माता रानी आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई बड़ी उम्र की कोई देवीय शक्ति आपके, मतलब जैसे आपकी माँ हो सकती हैं और आपके कुल देवी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी देवी हैं जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, आपको कुछ बताना चाहती हैं, और उनका जैसे ही आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे तो तुरंत आपके सारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। आपका घर, आपका मकान, शादी, रिलेशनशिप, बच्चे, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही हैं। जितने भी आपके यहाँ पर, देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट होंगी अगर आप उनका इशारा समझ जाओ कि वो क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, एक तो कार्ड बहुत अच्छा है इसलिए मुझे हंसी आ गई थोड़ी सी, और आप अगर हीलिंग या रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और बिल्कुल भी आप कॉल मत करना, ठीक है। और हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि माता रानी का इशारा है, और मुझे इस समय गुस्सा नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, आपके लिए आ गया है 6 नंबर का कार्ड। ये है दुर्गा माता का, ये है माता रानी का, माता शक्ति, माता करणी, माता शीतला। आप जिनको जिस भी रूप से पूजा करते हो, काली देवी हो, चामुंडा देवी हो, वो आपके ऊपर बिल्कुल इस समय पर मेहरबान है। प्लीज़ इस रीडिंग को अभी क्लेम कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और अपने जो आपके सबसे प्रिय हो उनको इस रीडिंग को शेयर ज़रूर करना। उससे आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाओगे 100%, ठीक है। तो ये आपके लिए माता शक्ति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और इसके थ्रू आप देखोगे कि अब आपके ऊपर कितनी सारी ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी। और जो लोग निगेटिविटी से पीड़ित हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अपना कुंडली का चेक करवा सकते हो या फिर अपनी रीडिंग करा सकते हो। और आप अगर 100% श्योर हो कि हमारे ऊपर तो ब्लैक मैजिक ही है और कोई परेशानी हमें नहीं है, तो फिर आप अपनी हीलिंग करा सकते हो। उसे बुक करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। दाम सर, आप किसी को मिस कर रहे हो और उनकी वजह से आपको नींद नहीं आती है रात को, तो उनको मिस करना बंद करो। जितना हो सके उनसे बातें करो, फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, और हो सके तो मिलने भी चले जाओ, ठीक है। चाहे आपकी गलती चाहे उनकी गलती, आप लेकिन खुद अपनी तरफ से पहल कर दो। ब्रेक थ्रो, देखिए, सारी निगेटिविटी को तोड़कर आप यहाँ बाहर निकलने वाले हो, और हर प्रकार के कष्टों से दूर होंगे, आप आज़ाद हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि माता रानी ऐसा विस्फोट करेंगी आपके दुश्मनों पे, आपकी निगेटिविटी पे। इस समय पे आप जितना ज़्यादा जो मंत्र है दुर्गा माता का, जयंती मंगला काली, ये वाला मंत्र आप जितना ज़्यादा चैंटिंग करोगे, आप 21 माला, 51 माला, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा माला आप एक दिन में कर सको उतनी ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रि में करो, ठीक है। पूरे 9 दिन तक लगातार करो, जिससे कि आप अपने घर के हर तरीके के काले जादू को खुद तोड़ सको और वहाँ से आप बाहर निकल सको, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लास्ट कार्ड हम ले रहे हैं, ये है स्ट्रेस। 7 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेस का है। अब ये 7 नंबर का कार्ड है, तो आपको जितना भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, जितना भी स्ट्रेस हो रहा है, जितनी भी चिंता हो रही है, वो आपकी निरर्थक है। निरर्थक मतलब बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो रही है वो, ठीक है। इसका मतलब कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन आप किसी और समस्या को लेकर चिंतित हो, और वो जो चिंता आपको हो रही है वो बिल्कुल गलत है आपकी, ठीक है। उस पर आप विचार करना शुरू करो, और जो निगेटिविटी या फिर अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए, जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही है, तो पहले आप कुंडली चेक करवाओ। अगर आपके कुंडली में जॉब वाला जो स्थान है, भाव है,
और आपका बिजनेस का जो भाव है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप समझना कि आप पे ब्लैक मैजिक है, इसीलिए आप अपना नौकरी नहीं कर पा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है या आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो तब, ठीक है। लेकिन पहले आप अपनी कुंडली ही चेक करवाओ, अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तब आप निगेटिविटी की तरफ जाना। अगर निगेटिविटी की तरफ पहले चले गए तो फिर आप निगेटिविटी की तरफ ही रहोगे, ठीक है। और मैं जब भी किसी की हीलिंग करती हूँ तो मैं उसकी कुंडली ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि आपको वो बातें नहीं पता होती हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर को पता होती हैं। और एक देखिए, एक तो पंडित जी होते हैं जो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, मरने जीने की पूजा करते हैं, और एक होते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो पंडित जी और एस्ट्रोलॉजर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो पंडित जी होते हैं बच्चे के जन्म में कुंडली बनाते हैं, वो उसका विश्लेषण नहीं कर पाते, वो केवल बच्चे की कुंडली बना देते हैं, इस समय हुआ ये वो चौकोर सा जो पतरा सा होता है वो बना देते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो आपको पूरे भाग्य का बता देंगे, जब से आपका जन्म हुआ और जब तक आप मरोगे टोटल चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपकी एस्ट्रोलॉजी से सारी चीज़ें चेक करती हूँ, फिर टैरो से चेक करती हूँ, और टैरो के बाद जब मैं आपका ऑरा चेक करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि ब्लैक मैजिक है या नहीं, और उसको क्लीन करने के बाद आपकी होती है हीलिंग। तो जब सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, तब पता चलता है कि आपके ऊपर निगेटिविटी थी या नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपको बुक करना है कुछ भी चीज़ तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करके बुक करना, कॉल बिल्कुल भी मत करना। थैंक यू सो मच।